नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के एक्सपीरियंस वीडियो में बहुत सारे लोग रिजल्ट के पीछे पड़े रहते हैं। यार देखो, रिजल्ट ही दिखा रहा हूं आज और ये सब रिजल्ट ही चलते रहेंगे, बहुत टाइम तक ये एक्सपीरियंस चलता रहेगा। बाकी किसी को स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए हो यार तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो आप ऑफिस में, ठीक है। तो हम आज बात कर रहे हैं आदित्य दुबे से। आदित्य दुबे की जर्नी थोड़ी सी तो स्ट्रेंज है, थोड़ी अलग है, ठीक है। पहले तो आदित्य भाई अपने आप को जरा इंट्रोड्यूस करो सबके सामने। सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम आदित्य दुबे है और मैं सर एक उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले बनारस का निवासी हूँ। IMU CT रैंक कितनी आई? हाँ सर मेरी रैंक 2448 है सर। 2448 है। और कुछ कंपनीज में तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिल गई होगी, कहीं कहीं पे स्ट्रगल चल रही होगी तो? यस सर 7 आइलैंड्स की स्पॉन्सरशिप मिल गई सर, ग्रेड की भी सर, और ESM समुद्रा जो थी सर वो, और सर सिनर्जी का रिटर्न क्लियर है मेरा अभी, और इंटरव्यू सर अपकमिंग 13 को है सर। BSM का भी क्लियर है, उसमें एक इंटरव्यू लास्ट BSM के साथ बाकी है सर। अच्छा, तो देखो बाकी लोगों से तुम्हारी जर्नी थोड़ी सी अलग है, ठीक है। क्यों अलग है? क्योंकि तुम रिपीटर हो, साथ में तुम BSc भी तुमने कुछ ट्राई किया था, BSc और तुम्हारा एंग्लो का इंटरव्यू भी काफी खतरनाक था। हाँ, हम तीनों पे ही बात करेंगे, ठीक है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है कि तुम वैसे तो बनारस से हो, लेकिन रहे बनारस में नहीं, सारी दुनिया घूमे। तो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये सारी दुनिया कैसे घूमे हो तुम? सर मैं पैदा तो अपने गांव में होता जो गोरखपुर में है सर। फिर उसके बाद मैं बनारस शिफ्ट हुआ, जहाँ तक मैंने 3rd क्लास तक पढ़ाई की। फिर उसके बाद सर मैं सिलवास शिफ्ट हुआ, और ये सर शिफ्टिंग मेरे पेरेंट्स की वजह से हो रहा था। मेरे पेरेंट्स की जॉब शिफ्ट हो रही थी, तो मैं उनके साथ ही शिफ्ट हो रहा था। फिर सर मेरे पेरेंट्स का जॉब स्टेबल नहीं था, तो वो एक जगह से सर दूसरी जगह जाते थे, तो फिर उसके हिसाब से मेरी चेंजिंग होने लगी। बट सर मैं जब 10th में आया तो फिर मुझे स्टेबल होना था सर फॉर 10th एंड 12th। तो सर उसके लिए मैं गुजरात गया अपने दादा दादी के पास, जहाँ पे मैंने अपनी 10th और 12th कंप्लीट की CBSE बोर्ड से। और सर मेरे 10th में परसेंटेज थे 85 और 12th में थे सर 78 ओवर। और 12th में PCM कितना था? सर 73 PCM था। देखो 73 PCM को मैं एवरेज PCM मानता हूँ, ठीक है। वो तुम भी शायद यही मानते हो, एवरेज ही मानते होगे, क्योंकि अगर 75 से नीचे 70 से नीचे आ रहा होता तो मैं उसको बिलो एवरेज मान लेता हूँ, ठीक है। तो चलो, अब इसके बाद तुम्हें IMU CT के बारे में ये पता कैसे चला? मर्चेंट नेवी की भनक कहाँ से लगी तुम्हें? सर मैं अपना जैसे बताया कॉलेज करता था, तो सर मैं कॉलेज पहुंच गए तब तक तुम्हें पता नहीं है? तब तक नहीं पता था सर। कॉलेज कहाँ कर रहे थे? सर उधर में भरूच में, हमारे लोकल कॉलेज में MIT भरूच था सर, वहाँ पे सर। फिर सर फर्स्ट ईयर में मैं क्या अपने सराउंडिंग्स को देखा। सराउंडिंग्स सर बहुत मीडियोक्रिटी थी एकदम, कोई लेजीनेस, कोई कुछ फ्यूचर को लेकर नहीं था। तो फिर मुझे सर लगता था कि कुछ अलग ट्राई करना है। तो तब मैं सर अपने जॉब्स के बारे में और अदर प्रोफेशन के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया। तो सर वहां से मुझे मर्चेंट नेवी के बारे में पता चला। ठीक है, वहां से मर्चेंट नेवी के बारे में तो मुझे लगता है फिर तुमने शायद YouTube ट्राई किया। हाँ, YouTube ऑफ कोर्स सर, YouTube और गूगल। और YouTube पे तुम्हें बहुत सारी चीजें पता चली होंगी। ठीक है, तो YouTube से अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी जानूंगा कि तुम मेरे पास ही क्यों आए, बाकी सब जगह पर क्यों नहीं गए? तो मैंने सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट को देखा था ऑफ कोर्स सर YouTube पे, बट मैं लाइफएक्स इसलिए चुना सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा सर यहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है कम है क्वांटिटी अभी, तो मेरे ऊपर फोकस ज्यादा हो पाएगा सर। एज मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था सर, और दूसरा मैंने फैकल्टीज की भी वीडियो देखी जो कि काफी मुझे सही लगी, तो मैंने बोला कि ये बढ़िया है। ठीक है, लेकिन जनरली आज के टाइम पे जो यूथ है वो पहले ये देखता है, यूथ क्या पेरेंट्स भी ये देखते हैं कि कम पैसे में कहाँ पढ़ाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे तो जनरली जब कोई ऑफलाइन आता है तो उसको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत ही महंगी पढ़ाई चल रही है, और लोग तो 3-3 हज़ार में पढ़ा रहे हैं, 5-5 हज़ार में पढ़ा रहे हैं। तो तेरे दिमाग में ये थॉट नहीं आया? इंडीड सर, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं, और इसके बारे में आप भी सर वीडियो बनाते रहते हो टाइम टू टाइम। जैसे आपने बोला था कि एक प्रॉपर कोच के लिए आपने सर वो 7 ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस बनाई थी, उसमें भी सर एक कोच का एक बहुत वैल्यू होल्ड करता है। हाँ। तो सर वैसे ही मैं सोचा कि कोचिंग है, वो खुद कैडेट्स हैं सर। पहली बात तो वो खुद कैडेट्स हैं, अभी कैडेट्स पीरियड कर रहे हैं, वो सर वो पढ़ाते हैं हमें। तो जनरली उनका नॉलेज लेवल तो मीट नहीं करेगा, जैसे सर आपका 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में सर पढ़ाने के, तो कोई मत सर मैच नहीं है इस फील्ड में। तो सर मैंने वो वीडियोस भी आपकी देखी थी कि प्रॉपर एक कोच होना चाहिए। तो फिर ऑनलाइन मैंने बहुत सारे देखे सर, मेरे दोस्त जो मैंने ऑनलाइन ग्रुप्स में मिले उनसे बात की मैंने, वो ऑनलाइन कोचिंग में थे, तो उन्होंने बोला था वो सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, बाकी पढ़ना तो आपको खुद से है। एक प्रॉपर गाइडेंस आपको कोच नहीं वो नहीं दे पाएंगे आपको। अच्छा, यहाँ आने के बाद जब तूने यहाँ पढ़ना शुरू किया, ये कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब तुम्हें कैसा लगा? तुम्हें पढ़ाई ठीक मिली, डाउट सेशंस वगैरह मिले, टेस्ट पेपर वगैरह मिले,
या नहीं मिले, या तुम्हें लग रहा है कि हाँ अभी इसमें और कुछ ठीक किया जा सकता है? सर यहाँ पे आने के बाद तो मैं ऑनेस्ट आंसर। हाँ सर बिल्कुल, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। शुरू में सर प्रॉब्लम्स हुई थी, जैसे टीचर्स कोई स्टेबल नहीं हो पाए थे, टीचर्स जाने लग गए थे, तो वहाँ प्रॉब्लम हुई थी। बट फिर बाद में आपसे बात करने के बाद हमने रिजॉल्व कर ली थी ये प्रॉब्लम। बाकी तो सर मैथ्स के लिए आप थे खुद, और फिजिक्स के सर में लास्ट में स्टेबल सर मिल गए जो कि हमें थ्रू आउट सर उनके, सर मैं कहना चाहूंगा कि वो उनके जो क्वेश्चन सेटिंग था वो बहुत मार्वलस था सर, ये मैं कहना चाहूंगा। और एक और चीज सर, प्रिपरेशन के दौरान सर प्रिपेयर करना एक बात होती है और पेपर अटेम्प्ट करना एक बात होती है सर, उसीलिए सर मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे सर ये एक हो गया कि हमें वीकली मॉक टेस्ट और उसके एनालिसिस सीट हमें भरने को मिलती थी और एनालिसिस करने के लिए मिलती थी। तो सर प्रिपेयर तो एक बात हो गई, पर उसका अटेम्प्ट करना वो एक सर अलग बात होती है। मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा था सर कि जो प्रिपेयर बहुत अच्छा करते थे, टाइम टू टाइम 5 आवर 6 आवर तक पढ़ते थे वो लोग, बट फिर वो पेपर अटेम्प्ट में ब्लंडर कर दिए सर। तो इसलिए सर मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे सर हमें लाइक वीकली मॉक मिले, और लास्ट में तो IMU सेट का जो टेस्ट सीरीज चला प्रॉपर 200 क्वेश्चंस, उसमें पूरी लाइक लाइफ एक्स दे रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन, वहां पता चल रहा है कि आप किस लेवल पे हो, क्या कंपटीशन है आपका। तो सर ये बहुत अच्छा रहा सर। अच्छा, तुम्हारा एंग्लो ईस्टर्न का मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। जब तुम्हारा इंटरव्यू हुआ था ना, तो वो बिल्कुल अतरंगी एक्सपीरियंस था। और जब मैं क्लास में बोल भी रहा था, मैंने उस दिन नोटिस कर लिया था तेरा फेशियल एक्सप्रेशन, तूने भी नोटिस किया ही होगा। जब मैं बोल रहा था कि जब हम लोग इंटरव्यू के लिए पढ़ाते हैं तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आता है, तो तू मेरी शक्ल देख रहा था क्योंकि तुझे बाहर के क्वेश्चन पूछे गए। तो वो क्या एक्सपीरियंस था, वो एक्सप्लेन कर पूरा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने अपना गुजरात का एड्रेस भरा था एंग्लो में, तो मेरे रिटर्न का तो सेंटर यहाँ दिल्ली में ही था, बट पर इंटरव्यू का सेंटर मुझे मुंबई दे दिया था। तो सर अब मतलब हमारे पास क्वेश्चंस थे PYQ, तो जो दिल्ली के ही थे, क्योंकि दिल्ली यहाँ पे पास में है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं। तो मैंने उसके हिसाब से प्रिपेयर किया था कि लाइक किस टाइप के, सर एक प्रॉपर सेट होता है, इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे सर जिस फील्ड में हम जा रहे हैं उसके रिलेटेड ही। बट सर मैं वहाँ पे गया तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस अलग था सर। कुछ क्वेश्चन लाइक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन थे सारे, और ऊपर से सर लाइक मेरे से नॉन टेक कुछ लिया ही नहीं, सिर्फ टेक में सर चले गए। बस नॉन टेक में एक क्वेश्चन दिया था कि आप इस टॉपिक पे बोलो एक बार, फिर वो बीच में मुझे रोक के टेक में आ गए। और सर मुझे मैथ्स के क्वेश्चन भी नहीं मिले थे करने के लिए, बीच में ही बोल दिया था। और सर एक और एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा, वहाँ पे मेरे साथ एक और बच्चा था जिसका सर ऐसे देख के उसको बोल दिया था आप जाओ, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं। अच्छा, ऐसे देख के बोल दिया, बोलते हैं कि आपके बोर्ड्स में कितने नंबर आए हैं, तो वो बोलता है सर 80। तो बोलते हैं कि इंग्लिश में ऐसे कैसे 86 आ गए हैं आपके बोर्ड्स के टीचर को मिलवाओ मुझसे। सर और ऐसे निकाल ऐसा था। लेकिन इसके पीछे आपको क्या वजह लग रही है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? मतलब सर और भी लाइक स्टूडेंट से मैंने एक्सपीरियंस लिया जो यहाँ पे गए थे, तो सर एंग्लो के जो मुंबई सेंटर था वहाँ पे सर इस टाइप के क्वेश्चंस, अलग से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। वेरएज लाइक मैंने यहाँ पे दिल्ली वाले देखे पूछे तो उनसे लाइक प्रॉपर लाइक आर्किमिडीज, बर्नौलीज ये सब। बट वहाँ पे गया तो मुझसे पूछा पैरेलैक्स क्या होता है, तो मैंने बताया कि डिस्टेंस मेजर होता है। बोलता है कि ऑन द पॉइंट बताओ, NCERT डेफिनेशन चाहिए मुझे। पास्कल्स का बताया सर मैंने, तो वो बोलते NCERT डेफिनेशन प्रॉपर वर्ड टू वर्ड चाहिए मुझे। फिर मैंने लास्ट में उनसे पूछा था कि सर हम रिसाइट पूरा रट्टा तो नहीं मार सकते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, जो साइंटिस्ट ने एक सेट वर्ड्स लिख के गए हैं वही हमें बोलना है, हमें कुछ अलग नहीं बोलना। अच्छा ठीक है। और कुछ क्वेश्चन उससे BSc वाले सिलेबस से भी पूछे थे? हाँ सर, लाइक मतलब अलग अलग सर, ड्राई आइस, वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इस टाइप के क्वेश्चंस थे सर। सब हम पढ़ के गए थे बॉयल्स लॉ क्या होता है, वहां पूछा कि कब बॉयल्स लॉ वैलिड नहीं होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस। मुझे मतलब इन योर केस मुझे ऐसा लगा था कि शायद तेरा BSc वाला जो वो था ना बैकग्राउंड, उसकी वजह से तुझे अलग क्वेश्चन। सर वहाँ पूछा ही नहीं था BSc आप कर रहे हो कि नहीं। अच्छा सर नॉन टेक में कुछ नहीं पूछा मुझसे, सिर्फ नाम पूछा और उसके बाद डायरेक्ट बोला कि आप किस एक टॉपिक दो, इस पे आप बोल के बताओ। मैं बीच में बोल रहा था, उस पर रोक दिया मुझे और फिर बोले कि आप आ जाओ टेक में। अच्छा। और सर थोड़ा नॉन कोऑपरेटिव भी थे, मैं बोलूंगा इंटरव्यूअर। लाइक मैं कुछ भी अपना काउंटर कर रहा था तो बोलते हैं आर्ग्यू मत करो मुझसे, आप बहुत आर्ग्यू कर रहे हो, इस टाइप के बोलते। चलो एनीवे, हाँ, तो देखो होता क्या है ना कि जब हमें पहला वाला झटका लगता है ना तो बहुत बुरा लगता है अंदर से। हाँ सर, ब्लेम गेम खेलने का मन भी करता है बहुत ज्यादा उस टाइम पे तो। हाँ लेकिन लाइक उस टाइप का, पर सर मैं तो प्रिपेयर था, मुझे पता था कि सर बेस्ट के लिए मैं जा रहा हूँ। और सर वैसे भी एंग्लो, मेरे को मेरी सिनर्जी ड्रीम कंपनी थी सर, तो उसके लिए मुझे था कि हाँ सिनर्जी मुझे जाना है, एंग्लो तो एज अ ठीक है, अच्छी बात है। मतलब मेन बात यह है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा अपने दिमाग में ये रखना होता है कि पहली कंपनी इज नॉट द लास्ट कंपनी। यस सर।
वो पहले वाले में कई लोगों को ठोकर लगती है और उसके बाद हम ग्रो करते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ में जाकर के, तब हमें कुछ अच्छा मिलता है। और ये भी अच्छी बात है कि तुम्हें 2-3 कंपनी की स्पॉन्सरशिप तो ऑलरेडी मिल ही चुकी है। इसके अलावा कोई और ऐसा एक्सपीरियंस, जैसे इनडिसिप्लिन वाले एक्सपीरियंस तो काफी सारे थे यहाँ पे, जिसमें तूने मेरे से मार भी खाई है यहाँ पे तो ये कैसे हो जाते थे जब हम बोल रहे हैं कि रात में 11:30 बजे सोना है, तो फिर 12:30 बजे तक जाग करके आपस में डिस्कशन कर रहे हो। हालांकि गलत चीज के लिए मार तो नहीं पड़ी, लेकिन हाँ मतलब डिसिप्लिन ब्रेक करने पे पड़ी है। ये वाले एक्सपीरियंस क्या थे, क्यों थे ये? सर एज अ लाइक मैं हॉस्टल में था तो सोचता था कि सर हॉस्टल की भी कुछ मेमोरीज बनानी है सर डिसिप्लिन तो एक बात होती है, बट सर मेमोरीज भी बनानी थी, इसलिए मैं सर थोड़े रूल्स ब्रेक करता था ऑफ कोर्स। इसलिए सर अब बहुत बार मेरे को इसके लिए लेकिन उसके अगर तूने ये काम कॉलेज में कर लिया तो ज्यादा बड़ी मेमोरीज बन जाएंगी। हाँ सर, इसलिए सर अभी यहाँ पे ही करके खत्म कर दिया मैंने सर। अब जैसे तूने तो 12th भी किया, 1 आध साल तूने फिर वहां पे भी लगाया, बीएससी में भी लगाया होगा, है ना, क्योंकि तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब कई सारे बच्चे हैं हमारे पास, जैसे कुछ बच्चे अभी फोन कर रहे हैं कि सर मेरा 2 साल निकल गया है, 2 साल मैंने ड्रॉप कर लिया है, तीसरे साल ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या 1 साल ड्रॉप कर लिया, अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इन बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज, और खास तौर से मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो एवरेज या बिलो एवरेज कैटेगरी में, सर क्या तेरा एक स्पेसिफिक मैसेज होगा एज एन एस्पिरेंट ऑफ IMUCT? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि सर ड्रॉप मैटर्स करता है कंपनीज के लिए, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही नहीं मैटर्स करता है, पर जब तक आपके पास एक प्रॉपर वो एक रीजन है कि मैंने क्यों ड्रॉप लिया था। लाइक मेरे में BSc था, मैं BSc करके फिर ड्रॉप कर दिया BSc को, तो ये एक था। तो सर जब तक आपके पास एक प्रॉपर रीजन है, अगर नहीं है तो आप एक रीजन बनाओ उसके लिए बैठ के कि हाँ सोचो आपसे या फिर किसी से डिस्कस करके कि हाँ क्यों मैं कर सकता हूँ या फिर क्या रीजन दे सकता हूँ, तो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे से भी सारे इंटरव्यू में पूछा था कि आपने क्या किया ड्रॉप ईयर में, तो मैंने बताया कि 1 ईयर में BSc कर रहा था, उसके बाद मैं प्रिपेयर कर रहा था IMUCT। सपोज करो कोई बच्चा IMUCT की प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप ले रहा है, हाँ, और ड्रॉप लेने के बाद उसका नहीं हुआ, अब वो फिर से ड्रॉप ले रहा है, ये एडवाइजेबल है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है? सर अगर एज आपकी है लाइक 20s तक, तो आप मेरे हिसाब से तो एडवाइजेबल है, आप ले सकते हो 2 ड्रॉप मैक्सिमम, बट फिर उसके बाद आप और भी करियर अपॉर्चुनिटी लाइक सर्च करो, बट साइड बाय साइड ये कर सकते हो। सर मेरे केस में लाइक मेरा एक दोस्त है, कॉमर्स बैकग्राउंड का था वो, तो वो ड्रॉप लिया है सर, बट इस बार उसकी रैंक नहीं आ पाई, तो वापस वो ड्रॉप ले रहा है, बट साइड बाय साइड वो अपना कॉमर्स बैकग्राउंड में भी कुछ सीख कर रहा है। तो सर मेरे हिसाब से तो एडवाइजेबल है 2 इयर्स के लिए। और अगर आपका फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है तो सर आपको लाइक प्रॉपर कोच या फिर प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, और आप एनालिसिस करो अपने आप को कि लाइक क्यों नहीं हो पाया है। एनालिसिस एंड करेक्शन वाली साइकिल, वो 7 ट्रांसफॉर्मेशन सर, वो वाली। बिल्कुल। इसके साथ में अपना कन्वर्सेशन खत्म कर रहे हैं। होपफुली नेक्स्ट ईयर तुम फिर यहाँ पे आओगे, तब हम तुम्हारे साथ में पॉडकास्ट शूट कर रहे होंगे। अभी तो ये एक्सपीरियंस वीडियो है, एक पॉडकास्ट शूट करेंगे, तब तुम यूनिफॉर्म में रहोगे। बिल्कुल ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।